आज हम बात करेंगे कराची शहर में मौजूद रियल एस्टेट ट्रेंड्स के बारे में। हमने इस हवाले से काफ़ी ब्लॉग्स भी पढ़े हैं। हर साल एक नई प्रेडिक्शन आती है, कहीं फेल होती है, कहीं अप्लाई होती है। लेकिन आज हम कुछ उन ट्रेंड्स पे बात करेंगे जो कि 2022 में बिलखुसूसन देखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवेरा रज़ा और आज हम कराची के उन ट्रेंड्स पे बात करने वाले हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बेतहाशा इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि रियल एस्टेट में ज़्यादा प्रॉफिट्स अटेन होते हैं, विच इज़ वाई लोग यहीं पे इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए बहरिया टाउन कराची की। जब बहरिया अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए और इस वक्त करंट मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो हर साल उसमें एक स्पेसिफिक रिटर्न देखा गया। लाइक फॉर एग्जांपल वही होम्स जो 2 मिलियन पे परचेज किए गए अब वो 40 मिलियन पे बिक रहे हैं। दैट मीन्स कि उनका एनुअल रिटर्न 80% था और अभी तक का लाइफ टाइम रिटर्न 400% पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा दूसरी बात, यहाँ पे एक अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन रेट है। कराची का शहर ज़्यादातर अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से माना जाता है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग, भले वो बाकी के अर्बन डेवलपमेंट्स हो या फिर रूरल एरियाज़ हो, ऑल ओवर पाकिस्तान, ज़्यादातर लोग कराची आते हैं अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद एक बहुत मेजर जो फ्लॉ देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं है, ट्रैफिक बेइंतहा है। तो किस जगह पे सही तरह से इन्वेस्ट किया जाए और इन मसले मसाइल से बचा जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है तो लोग ये खून का घूंट भी पी लेते हैं। अब बात करें बहरिया टाउन कराची की, ये कम्प्लीटली नई डेवलपमेंट है जहाँ पे लोगों के लिए मज़ीद ऑप्शन फराहम किए जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे 60 अबव प्रीसेंट्स हैं जिनमें मुसलसल डेवलपमेंट हो रही है ताकि जो लोग कहीं और से आते हैं, माइग्रेट करते हैं शहर में और शहर कराची में उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, उनको यहाँ पे हाउसिंग नीड्स फराहम की जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला जिसकी वजह से कराची का रियल एस्टेट जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो ये है कि यहाँ पे मास्टर प्लान की डेवलपमेंट नहीं है। 1965 में जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान डेवलप किया जा रहा था तो उस वक्त सजेस्ट किया गया था कि कराची शहर का मास्टर प्लान भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो इस शहर के ट्रेंड्स हैं, जो इस शहर का साइज़ है, जो लोकेशन है, सी पोर्ट भी करीब है, तमाम बिजनेस हब्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मौजूद होगा और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन अवेल करने के लिए लोग आएंगे। लेकिन उस वक्त इस एडवाइस को इग्नोर किया गया, इसीलिए लोगों की ज़्यादातर यही प्रेफरेंस होती है कि चलती गाड़ी में सवार हो जाए, जहाँ पे थोड़ा सा भी लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर लें और अपने आप को सिक्योर कर लें। तीसरी बात ये है कि यहाँ के जो प्राइसिंग ट्रेंड्स हैं, हम किसी भी प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ DHA कराची, तो DHA कराची जब आया था उस वक्त लोगों ने सोचा था कि नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं है। जब PCHS आया था अराउंड इन 1961 तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए थे और लोगों ने उन्हें छोड़ के, उन्हें बेच के अपने आबाई इलाकों में प्लॉट्स खरीदे थे रेजिडेंशियल, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि PCHS जैसी जगह पे वो क्यों आएंगे और कौन आके रहेगा, एक जंगल बियाबान जैसी जगह है। लेकिन अब आप सोचें कि अगर अभी वही प्लॉट्स, वही जगह उनके पास होती तो कहाँ से वो कहाँ होते। ये है कुछ चीज़ें जो कराची में प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती यहाँ के रियल एस्टेट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए। थैंक यू।